क्या वेटरन एक्टर्स ऋषि और नीतू कपूर की डॉटर रिद्धिमा कपूर साहनी है रणबीर कपूर से भी बड़ी गॉसिपर? आलिया भट्ट ने खोले अपनी ननद रिद्धिमा के कई राज। ऐसे में आलिया की ये बातें सुनने के बाद कहीं ननद भाभी आलिया रिद्धिमा की बॉन्डिंग ना हो जाए खराब। जैसा कि सब जानते हैं कि रिद्धिमा कपूर साहनी रणबीर कपूर की सिस्टर और आलिया भट्ट की सिस्टर इन लॉ हैं, और जबकि अक्सर देखा गया है कि ननद भाभी का रिश्ता कितना नाजुक होता है। आलिया ने बिना किसी परवाह के रणबीर की सिस्टर रिद्धिमा को लेकर एक ऐसा खुलासा कर दिया जिसने सभी को शॉक कर दिया। आलिया ने कहा कि उनकी भाभी रिद्धिमा गॉसिप करने के मामले में रणबीर से भी कहीं ज्यादा माहिर है। अब ये बात किसी से भी नहीं छुपी है कि रणबीर को उनके कलीग्स वन स्टॉप पर्सन मानते हैं फॉर ऑल द गॉसिप इन द फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन रिसेंटली आलिया ने रिवील किया कि कैसे रिद्धिमा के पास होती है सबसे ज्यादा गॉसिप। हाल ही में एक इंटरव्यू में आलिया ने अपनी सिस्टर इन लॉ के बारे में कहा, इफ देयर इज एनीबडी हु हैज ऑल द खबर इन द वर्ल्ड, इट इज रिद्धिमा। शी कैजुअली ड्रॉप्स द बिगेस्ट गॉसिप बॉम्ब्स एंड ऑल ऑफ इट यूजुअली एंड्स अप बीइंग ट्रू। सो शी इज वे अहेड ऑफ ऑल ऑफ अस, स्पेशली हर ब्रदर रणबीर। वह कह सकते हैं कि आलिया ने रिद्धिमा को उनकी फैमिली की सबसे बड़ी गॉसिप क्वीन का टैग दिया है। हालांकि आलिया की ये बात कहीं उनकी सिस्टर इन लॉ रिद्धिमा दिल पे ना ले। आलिया ने रिद्धिमा को प्रेज भी किया फॉर हर काइंडनेस एंड जेनरोसिटी। उन्होंने रिद्धिमा को अपनी सिस्टर बताया और कहा कि वो राहा के लिए एक फैबुलस आंट है। आलिया ने ये भी कहा, शी इज आल्सो द काइंडेस्ट, मोस्ट लविंग एंड जेनरस ह्यूमन बीइंग हु ओनली हैज लव टू गिव। शी इज आल्सो द मोस्ट एंटरटेनिंग एंड फैबुलस बुआ हु हैज टॉट रहा ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। साफ है आलिया का अपनी सिस्टर इन लॉ रिद्धिमा के साथ बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्पेशल है, जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स की कोई जगह नहीं है। क्या सलमान खान ने बिश्नोई कम्युनिटी को मोटी रकम ऑफर की थी? गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई फैमिली के एक मेंबर ने सलमान को लेकर किया ये शॉकिंग क्लेम। लॉरेंस के कजन ने दावा किया कि ऐसे सलमान बिश्नोई समाज को पैसे देकर ब्लैक बक इंसिडेंट में उनका मुंह बंद करना चाहते थे। वह लॉरेंस बिश्नोई और उनकी गैंग के मेंबर्स सलमान का पीछा नहीं छोड़ रहे, और अब लॉरेंस के कजन रमेश बिश्नोई ने रिवील किया है कि पूरी बिश्नोई कम्युनिटी जेल में बंद लॉरेंस के साथ खड़ी है। एक मीडिया पोर्टल के साथ इंटरव्यू में रमेश ने सलमान के बिश्नोई कम्युनिटी को पैसा ऑफर करने की बात भी कही, ये कहते हुए कि कैसे बिश्नोई समाज ने उनसे पैसे लेने से मना कर दिया था। आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर हैं जिनके खिलाफ कई केसेस हैं और अभी वो गुजरात के साबरमती जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके सलमान को उनकी तरफ से लगातार थ्रेट्स मिल रहे हैं। जी हाँ, सलमान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग बार बार जान से मारने की धमकियां दे रहा है, क्योंकि सलमान खान ने एक ब्लैक बक का शिकार किया था जो बिश्नोई कम्युनिटी के लिए रेवर्ड है और वो उसकी पूजा करते हैं। ऐसे में बिश्नोई कम्युनिटी के लोग सलमान खान से काफी नाराज हैं। वहीं 2023 के एक टीवी इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई कह चुका है कि सलमान खान ने बिश्नोई कम्युनिटी की डिसरिस्पेक्ट की है ब्लैक बक को मार के। अब लॉरेंस के कजन रमेश ने क्लेम किया है कि सलमान ने पहले बिश्नोई कम्युनिटी को पैसा ऑफर किया था। उन्होंने कहा, हिज फादर सलीम खान सेड दैट लॉरेंस गैंग इज डूइंग दिस फॉर मनी। आई वांट टू रिमाइंड हिम हिज सन ब्रॉट अ चेक बुक इन फ्रंट ऑफ द कम्युनिटी सेइंग फिल इन द फिगर्स एंड टेक इट। इफ वी वर हंग्री फॉर मनी वी वुड हैव टेकन इट एट दैट टाइम। वहीं अप्रैल 2024 में नवी मुंबई पुलिस ने बिश्नोई गैंग के अनआइडेंटिफाइड मेंबर्स के खिलाफ एक केस रजिस्टर किया था, क्योंकि उन्होंने सलमान खान को पनवेल वाले फार्म हाउस पर मारने की साजिश रची थी। इसी सिलसिले में सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर ओपन फायरिंग भी हुई थी। रिसेंटली लॉरेंस गैंग के लोगों ने सलमान के करीबी बाबा सिद्दीकी को अपना टारगेट बनाया, और जिसके बाद से सलमान खान की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। और सलमान को मारने की बिश्नोई गैंग की कोशिश भी बार बार नाकाम होती आई है। लेकिन एक सवाल जो फिर भी उनके चाहने वालों को सता रहा है कि आखिर कब तक उनके फेवरेट सुपरस्टार को इस तरह डर के साए में जीना पड़ेगा।
क्या अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा 2 की रिलीज डेट फिर से होगी पुश? क्या फैंस को करना पड़ सकता है थोड़ा और इंतजार? सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की नेक्स्ट रिलीज पुष्पा 2 द रूल हर जगह टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनी हुई है। सुकुमार डायरेक्टोरियल इस मूवी ने ऑलरेडी काफी बज़ भी क्रिएट कर लिया है थैंक्स टू द मल्टीपल चेंजेस इन इट्स रिलीज डेट। और हाल ही में मूवी की रिलीज को कंफर्म कर दिया गया था दिसंबर 6, 2024 के लिए। पर अपडेट आ गई है कि फिल्म रिलीज होगी 5 दिसंबर को, यानी एक दिन पहले। मेकर्स ने इस फिल्म का एक नया पोस्टर रिलीज करके फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है और इस नए अपडेट ने फैंस में एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि अब सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की मैसिव एंटरटेनर को एक दिन पहले देखने का मौका जो मिलने वाला है। अक्टूबर 7, 2024 को अल्लू अर्जुन ने एक ब्रेथ टेकिंग पोस्टर शेयर किया अपने इंस्टाग्राम पर, जिसमें वो अपने टाइटुलर कैरेक्टर पुष्पा के एसेंस को एम्बॉडी करते दिखाई दे रहे हैं, एक थ्रोन पर बैठे फुल पावर और कॉन्फिडेंस के साथ। और उनके इस लुक को देखकर फैंस अपनी एक्साइटमेंट छिपा नहीं सके। पुष्पा 2 द रूल जो 2021 के पुष्पा द राइज का सीक्वल है, उसका स्केल 10 गुना ज्यादा बड़ा भी होने वाला है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर फैंस को होगा शॉक विद सम जॉ ड्रॉपिंग एक्शन सीक्वेंस। अयान मुखर्जी ने अपनी फिल्म वॉर 2 को दिया चाइनीज तड़का। जूनियर एनटीआर अभी एंजॉय कर रहे हैं देवरा पार्ट 1 की ट्रिमेंडस सक्सेस, लेकिन साथ साथ जूनियर एनटीआर अपना बॉलीवुड डेब्यू भी कर रहे हैं ऋतिक रोशन के साथ इन द एक्शन थ्रिलर वॉर 2, जो डायरेक्ट कर रहे हैं अयान मुखर्जी। बॉलीवुड इनसाइडर्स के मुताबिक अयान मुखर्जी ने ऋतिक और जूनियर एनटीआर के लिए 2 स्पेक्टेकुलर इंट्रोडक्शन सीक्वेंस प्लान किए हैं। ऋतिक का कैरेक्टर एक शाओलिन टेम्पल में स्वॉर्ड फाइट के दौरान ग्रैंड एंट्री करेगा और एनटीआर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा एक इंटेंस हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन के थ्रू अगेंस्ट पायरेट्स अबोर्ड अ शिप। ये एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस फिल्म के मेजर हाइलाइट्स होने वाले हैं। फिलहाल वॉर 2 प्रोडक्शन स्टेज में है और मेकर्स इस पर तेजी से काम कर रहे हैं। फिल्म रिलीज होने वाली है इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर August 14, 2025 को। इस फिल्म में फीमेल लीड के रूप में कियारा अडवाणी भी शामिल है। जूनियर एनटीआर फिल्म में एंटागनिस्ट का रोल निभा रहे हैं और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा जब RRR एक्टर ऋतिक रोशन के ऑपोजिट दिखाई देंगे। ये फिल्म यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है, जो पहले से ही काफी पॉपुलर है, जिसमें इंक्लूड है शाहरुख खान की पठान और सलमान खान की टाइगर सीरीज और वॉर।
अपनी सिस्टर तनीषा के साथ रिफ्ट की खबरों पर किया रिएक्ट। काजोल ने एडमिट किया कि कभी तनीषा और उनके बीच था मनमुटाव। आखिर काजोल और तनीषा के बीच किस बात को लेकर थी अनबन? खुद काजोल ने किया है इस बात का खुलासा। यस, यू हर्ड इट राइट। काजोल और तनीषा वेटरन एक्ट्रेस तनुजा की डॉटर्स है और जबकि दोनों ने ही अलग अलग टाइम पर बॉलीवुड में एंट्री की, काजोल को फिल्म इंडस्ट्री में काफी सक्सेस मिली और जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर कई हिट फिल्में दी, लेकिन वही उनकी सिस्टर तनीषा ने 2003 में से अपना डेब्यू किया। पर तनीषा काजोल जितनी कामयाबी नहीं हासिल कर पाई और अब काजोल ने रिवील किया है कि इसी के चलते दोनों सिस्टर्स के बीच हो जाती थी फाइट। हालांकि उन्होंने ये माना कि ये गुजरे जमाने की बात है और बताया कि अब दोनों अपने डिफरेंसेस को सॉल्व कर चुकी है। उन्होंने एम्फसाइज किया कि ये डिसएग्रीमेंट उनकी रिलेशनशिप को ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाया। दरअसल काजोल अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में अपने और अपनी सिस्टर तनीषा मुखर्जी के बीच एक टफ फेस के बारे में खुलकर बात करती हुई दिखाई दी। इस दौरान उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सेम इंडस्ट्री में होने के कारण अक्सर दोनों में कंपैरिजंस होते हैं और फिर कभी-कभी एक्सटर्नल प्रेशर से सिबलिंग्स के बीच अनइंटेंडेड राइवलरी शुरू हो जाती है। काजोल ने कहा, I would say that yes, it did happen at some point definitely, but we sorted it out. It was momentary. It wasn't something that worked too much against us. Tanisha is in the movies and is doing films. So that was there, but it's not there anymore. यानी दोनों सिस्टर्स की तरह काजोल और तनीषा भी एक दूसरे से झगड़ती थी, लेकिन फिर सब कुछ भुला भी दिया करती थी। फिलहाल ऑन दी वर्क फ्रंट काजोल नेक्स्ट दो पत्ती में नजर आने वाली है। इस फिल्म में कृति सैनन भी है। उर्फी जावेद एक बार फिर से सुर्खियों में है और एक बार फिर उर्फी के लाइमलाइट में आने की वजह बना है उनका आउटफिट। रिसेंटली उर्फी नजर आई पर्ल से बने आउटफिट में। ऐसे में उर्फी के लुक को मिला है मिक्स्ड रिस्पॉन्स। जहां कुछ लोगों ने उर्फी के इस लुक को पसंद किया, वहीं कुछ को उनका लुक ज्यादा पसंद नहीं आया। आमिर खान और सूर्या प्रोड्यूसर्स अल्लू अरविंद और मधु मंटेना के साथ गजनी 2 पर डिस्कशंस कर रहे हैं, जिसको हिंदी और तमिल दोनों में एक साथ रिलीज करने का प्लान है। दोनों एक्टर्स फाइनलाइज्ड स्क्रिप्ट्स का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो ऑफिशियली साइन कर सके। उनका एम है कि फिल्म मिड 2025 तक रिलीज हो। ट्विंकल खन्ना की प्रोडक्शन गो नोनी गो में नजर आएंगे विद्या बालन के डैड पीआर बालन। He plays the सूत्रधार of the film and is also the voice of the car that Noni, which is Dimple Kapadia, drives in the film. Well, देखना होगा कि ये फिल्म अब क्या कमाल दिखाती है। अंगद बेदी के पिता क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी का 23 अक्टूबर 2023 को निधन हुआ था और अब उनके गुजरने को 1 साल हो गया है। उनके डेथ एनिवर्सरी पर अंगद अपनी पत्नी नेहा धूपिया, अपने बच्चों और अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उनके सम्मान में एक चैरिटी इवेंट का आयोजन किया। इस आयोजन में कपिल देव, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग और अन्य क्रिकेटर भी शामिल हुए।